हमने अधिकांश ये सुना है कि यदि कोई बालक या कोई जवान व्यक्ति जैसे कि 24-25 की आयु में ही कोई धर्म में अधिक लग जाए, मतलब बहुत अधिक धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगे, मंदिर पूजा पाठ बहुत अधिक बढ़ा दे, तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि अरे अभी से कहाँ इतने धार्मिक होने लग गए हो, सन्यासी बनना है क्या? सबका यही मानना होता है। और छोटे बच्चों को तो कोई बहुत पहले बताया जाता था, आजकल तो किसी के पास समय ही नहीं है उनको धार्मिक कथाएँ सुनाने का या धर्म के बारे में कोई ज्ञान देने का। और सबका ये मानना होता है कि अभी कहाँ इस इन सब में लग रहे हो, बुढ़ापे में क्या करोगे? धर्म कर्म तो बुढ़ापे की चीज़ है, बुढ़ापे में समझ लेंगे ना हम लोग, तो तभी पढ़ेंगे इसको। यही अधिकांशतः लोगों का मानना होता है। पहले नहीं हुआ करता था, पहले नाम ही इसलिए भारत पड़ा हमारे देश का। भारत जो भार धात ज्ञान का प्रकाश और रत अर्थात लीन रहना, जो ज्ञान के प्रकाश में लीन रहते थे और यहाँ पे ज्ञान का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान। तो सभी लोग इसकी साधना किया करते थे। किंतु अब क्योंकि कलयुग है और लगभग अपने चरम पर है, तो यहाँ तो बहुत ही कम लोग धार्मिक होते हैं और जो होते भी हैं थोड़े बहुत वो वास्तव में धार्मिक नहीं होते। उनको हम अर्थार्थी या आर्त भक्त कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक के अनुसार, जो कि 7वें अध्याय में ये दिए हुए हैं। तो उसमें बताया है कि 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, तो 2 ये हैं। तो आज के समय में यही दोनों भक्त सबसे अधिक मिलते हैं, अर्थार्थी और आर्त। अर्थात अर्थ चाहने वाले भक्त जो कि ईश्वर के पास पूजा इसीलिए करने जाते हैं कि उनको उनसे कुछ मांगना होता है। आर्त भक्त अर्थात दुखी, जब दुख में होते हैं तब वो उनकी पूजा करते हैं। तो यही दोनों भक्त अधिकांशतः हमें अपने चारों ओर देखने को मिलेंगे। तो बात आती है कि इस समय में सब लोग बस ऐसे ही भक्ति करते हैं और छोटे बच्चों को तो कोई बताना ही नहीं चाहता कि भक्ति होती क्या है। बस थोड़ा बहुत बेटा भगवान के आगे सर टेक लिया कीजिए, बस यहाँ तक सीमित है। बड़े लोग भी हनुमान चालीसा गा लेते हैं, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा गा लेते हैं और बस बाकी जितने भी त्योहार होते हैं या ऐसे नहीं, दीपक को इस डायरेक्शन में चलाना चाहिए, हमें इधर की तरफ खड़े होके हाथ जोड़ने चाहिए, इन सब में पड़े रहते हैं। लेकिन जो मूल था उसको भूलते जा रहे हैं कि वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या था? ईश्वर प्राप्ति, स्वयं को जानना। इसको सब लोगों ने छोड़ दिया है बुढ़ापे के लिए, है ना? तो अब हम अभी देखते हैं ना, आप लोग भी देखिए, अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, अपने घर में देखिए, काफी वृद्ध लोग होंगे जो 60 पार कर चुके होंगे। उनमें से कितने लोग हैं जो ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं? कितने लोग हैं जो आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़कर अपने छोटे पोते पोतियों को सिखाते हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने गुरु बनाए हैं, जिनसे वो आध्यात्मिक प्रश्न करते हैं? कितने बूढ़े लोग हैं? निश्चित ही इसका उत्तर होगा कि कोई भी नहीं। हो सकता है कहीं पे एक आधे जो पहले से भी पढ़ते आ रहे हो, तो बुढ़ापे में भी उन्हें पढ़ना नहीं है। हमारे आसपास तो बहुत सारे बूढ़े ऐसे हैं जो पार्क में बैठ के ताश खेलते हैं, शाम के टाइम पे वो ताश खेल रहे होते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये जो आध्यात्मिक ग्रंथ है इसलिए है कि बचपन से बच्चों को पढ़ाए जाए। बचपन से पढ़ाए जाएंगे तो बड़े होते होते एक अच्छी समझ बन जाएगी इन ग्रंथों के प्रति, इसमें जो अर्थ लिखा है उसके प्रति एक अच्छी समझ बन जाएगी और तब जीवन जीना आएगा। फिर वो सदा इस ज्ञान को जानेंगे, सदा ये ज्ञान उनके साथ साथ चलेगा और वो भी अपने बच्चों को ये ज्ञान दे पाएंगे। जिन्होंने स्वयं नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा, तो बुढ़ापे में क्या ही पढ़ेंगे? बुढ़ापे में आदतें इतनी पक चुकी होंगी, अपनी आदतों में वो इतने पक चुके होंगे कि इस ओर नहीं आ पाएंगे। तो जो भी आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं उनको अभी इसी क्षण पढ़ना होता है। यही क्षण अच्छा है, अभी जानना है, क्योंकि इनको टालने का कोई कारण होता ही नहीं। हम मात्र अपने लिए कि हमें माया में बहुत आनंद आ रहा है और यही करते रहेंगे, रोते रहेंगे बीच बीच में कि क्यों आजकल ऐसा हो रहा है, इतना बुरा बुरा सब हो रहा है, सब लोग बुरे होते जा रहे हैं, बुराइयां काफी बढ़ रही हैं, किंतु मूल नहीं जानना, मूल की ओर नहीं जाना
यदि समझाया भी जाए कि भाई ये सब इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने अध्यात्म का साथ छोड़ दिया, हम लोगों ने अध्यात्म को दूर कर दिया, तो वो लोग क्रोधित हो जाते हैं, नहीं समझना चाहते, उन्हें रोने में ही आनंद आने लगा है। इसलिए आने लगा है क्योंकि अब बड़े हो चुके हैं। बड़े हो चुके हैं तो नहीं जान पाएँगे, इसलिए बालकों से ही, बालकों की आयु ही वो सबसे उत्तम आयु है जब वो ये धर्म ग्रंथ को जाने। अब बात आएगी कि छोटे बच्चे कैसे पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ? तो वो तब होगा ना जब माता-पिता ने पढ़ा होगा। माता-पिता ने पढ़ा होगा, वो कभी-कभी धर्म ग्रंथ खोल के उनको दिखाएँगे, चित्र होते हैं, उनके माध्यम से समझाएँगे, छोटी-छोटी कथाएँ सुनाएँगे, फिर धीरे-धीरे उन बच्चों का इंटरेस्ट अध्यात्म में डेवलप हो जाएगा। जब अध्यात्म में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो वो ये ग्रंथ पढ़ेंगे भी जब बड़े हो जाएँगे और उनका अ, जो मतलब उनकी जो दृष्टि रहेगी वो अधिक अर्थ की ओर रहेगी, कि इसका अर्थ भी समझाइए हमें क्योंकि कथाएँ तो वो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तब जीवन में शांति आती है, तब जीवन में सुख आता है। और हमने इसको समझा कि बुढ़ापे वाले जो बूढ़े लोग हैं उनको धर्म कर्म करना चाहिए। नहीं, ये सभी का कार्य होता है और बचपन में अधिक आवश्यक होता है क्योंकि हमें पूरा जीवन जीना होता है। हम इनको पढ़ते हैं तभी हम जान पाते हैं कि जीवन जीना कैसे है। तो अपने आप पढ़िए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। जो आजकल हम आस-पास देखते हैं ना, इतना दुःख तनाव बढ़ रहा है। अ, बड़ी-बड़ी जॉब्स जिनके पास हैं, बहुत-बहुत पैसा है, उनके जीवन में सुख शांति नहीं है, वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाता है, किंतु क्योंकि उन्हें अपना प्रिय फील्ड नहीं मिला, वो आत्महत्या कर लेते हैं। पत्नी पति की हत्या कर देती है, कहीं पति पत्नी की हत्या कर देता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब तनाव क्यों है? इसका एकमात्र कारण है अध्यात्म से दूरी, स्वयं से दूरी, ईश्वर से दूरी। जो समझदार होंगे वो निश्चित ही इस बात को समझेंगे, मान जाएँगे और जो नहीं होंगे, जो कि अधिकांशतः हैं कि वो ऐसे ही जैसे एक और वीडियो में समझाया गया था कि ये संसार भवसागर है, इसमें गोते लगाता रहेगा वो इंसान, कोई धन के पीछे, कोई माया के पीछे, कोई रोने के पीछे, क्योंकि रोने में भी बहुत लोगों को बहुत आनंद आता है। कोई बुराइयों के पीछे, इसकी बुराई यहाँ कर दी, इसकी बुराई यहाँ कर दी, बस इन्हीं सब में आनंद आने लगता है, वो इन्हीं सब में घूमते रहेंगे सुख की तलाश में, सुख की खोज में, जो उन्हें मिलना नहीं है, क्योंकि सुख एकमात्र ईश्वर को जानने से आता है। बड़ी सरल सी स्पष्टतम डेफिनेशन है, सुख ईश्वर को जानने पर ही प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।